गौहर चिश्ती खादिम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर चिश्ती खादिम को हमने अजमेर शरीफ दरगाह में जब इस तरीके की नारेबाजी हुई थी तब आप चर्चा में आए थे। मैं गौहर चिश्ती खादिम साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब भी इस तरीके के नारे लगते हैं तब ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं लगाए जाते बल्कि बाहर से आते हैं ऐसे लोग नारे लगाने के लिए, और ये सब किया धरा उन्हीं राज्यों में होता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस निजाम गेट पर जो 17 जून को नारे लगे वो नारे लगे ही नहीं है, उसको झूठा एडिट किया गया है। अच्छा। आप उस प्रोटेस्ट को देखें, वहां पर मौन जुलूस की स्वीकृति थी, उस मौन जुलूस की स्वीकृति में हम भी शामिल हुए थे और वहां पर बाकायदा पुलिस प्रशासन, एसपी, डिप्टी सभी लोग मौजूद थे जितने अधिकारी हैं, और जो अनुसंधान अधिकारी रहे उन्होंने अपनी एफआईआर में जो भी मनगढ़ंत कहानी मेरे खिलाफ रची थी वो आप सबके सामने है, कोर्ट का फैसला। ठीक है गौहर चिश्ती खादिम, अब आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? भाई ये तो जांच का विषय होता है ना कि कोई चीज एडिट है या नहीं। इस वीडियो पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नारे तो लगते सुनाई दे रहे हैं बट नारे लगाता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, असल में क्या है, आप मीडिया कर्मी हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी किसी को एडिट कर सकता है। मैं क्या हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी आपने लोकसभा चुनाव में सुना ही होगा, उनके ही नाम से फेक वीडियो बनाए गए, राहुल गांधी जी के नाम से फेक वीडियो बनाए गए, अमित शाह जी के नाम से। कन्हैया लाल वाला वीडियो फेक नहीं था ना खादिम साहब? वहां जो नारे लगे थे वो तो एडिटेड नहीं थे ना। लेकिन कन्हैया लाल के वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे नारे लगाने वालों की बात कर रहा हूं। भाई कानपुर में जो नारे लगे उसे खारिज कर दिया यहां बैठे मुस्लिम स्कॉलर्स ने। जो आप पर इल्जाम था उसे आपने ये कह के खारिज कर दिया कि भाई वो तो वीडियो एडिटेड था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कन्हैया लाल वाला वीडियो तो एडिटेड नहीं था ना। मैं आपसे कहना चाहूंगा इसके ऊपर, चाहे वो कन्हैया लाल का हो या अनुराग ठाकुर जी का हो या दिल्ली के जंतर मंतर पे जो नारे लगे, अगर जो भी नारे अगर इस किस्म के लगे हैं जो हमारी देश की एकता और अखंडता को तोड़ते हैं तो वाकई निंदनीय है और हम उसके खिलाफ है। क्योंकि जंतर मंतर पर लगे थे, राम राम कहना होगा, देखो आपने सुने हैं ना वो नारे। नहीं बता दीजिए क्या उस नारे में आपत्तिजनक क्या था वो बता दीजिए। भाई अनुराग ठाकुर का आपने नाना शायद सुना नहीं, हमारे मंत्री जी जो हैं वो कहते हैं देश के गद्दारों को। हाँ, लेकिन ये किसने कहा कि वो वीडियो एडिटेड था? ये तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट की तरफ से कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देश के गद्दारों को बुरा लगना चाहिए, इसमें मुस्लिम्स को क्यों बुरा लगेगा? गौहर चिश्ती खादिम साहब, देश के गद्दारों को और गोली मारो, मैं वो गाली नहीं लूंगा, आपने बोल दी, मैं नहीं बोलूंगा नेशनल टीवी चैनल पर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि देश के गद्दारों को गोली मारने की बात थी, क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारी जाए? हमारे नहीं, सुनिए, सरहद पर हमारी सेना देश के गद्दारों को गोली मार रही है, क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? मारना चाहिए, हमें मौका मिले, हमें फिर क्या गलत था उसमें ना? लेकिन उन्होंने एनआरसी के टाइम पर जो नारे लगाए और स्टूडेंट के ऊपर गोली चली, तो क्या वो स्टूडेंट देश के गद्दार थे? भाई ये ऐसा उन्होंने कब कहा कि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बोला? वो स्टूडेंट देश के गद्दार थे, वो देश का भविष्य थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई, तो क्या वो देश के गद्दार थे? आप अपने हिसाब से बयान को ट्विस्ट कर रहे हैं, जबकि जिस बयान की मैं बात कर रहा हूं उसमें ट्विस्ट करने का कोई गुंजाइश, कोई गैप नहीं है। गौहर चिश्ती खादिम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की।